जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक क्लास करा दिया है, जिसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 में, और इसमें देखेंगे जितना भी क्वेश्चन दिया है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। क्या करेंगे? एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। किसको? 1 को। तो देखते हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB का मान क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर, और BC का मान क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज हम क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। चलिए, नहीं दिख रहा है और बढ़ा देते हैं आगे। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। यह मेरा हो गया समकोण त्रिभुज। इसमें नाम दे देते हैं। इसमें हम इसका नाम दे देते हैं A, B और इसका C। क्या कहा है? ऊपर क्या है? त्रिभुज ABC में त्रिभुज कैसा बनाना है? समकोण। क्या? समकोण त्रिभुज है। उसका नाम क्या देना है? A, B और C। यह मेरा क्या हो गया? 90 डिग्री का है। ठीक है। तो इसमें दिया है AB का मान कितना दिया है? AB का मान दिया है मेरा 24 सेंटीमीटर। तो AB मेरा कौन है? A और AB। तो इसका मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और BC का मान क्या दिया है? BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो यह मेरा क्या है? BC। तो इसका मान लिख देंगे हम 7 सेंटीमीटर। और कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और दो का मान दिया है AB और BC का। कह रहा है इसका मान बताइए, साइन A और कॉस A का मान बताइए। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? AC का। AC का मान हम लोग निकालेंगे, यानी क्या? कोण का मान हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो AC कैसे निकलेगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस नहीं दिख रहा है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है? कोण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर अब प्लस में आधार स्क्वायर, यही ना कहता है। तो कोण मेरा कौन है? AC। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। और लंब मेरा कौन है? 24 सेंटीमीटर। लंब मेरा कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये वीडियो फ्रेश नहीं दिख रहा है। हो गया। लंब मेरा कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर और प्लस में आधार मेरा कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर, यह मेरा AC स्क्वायर हो गया। AC निकालना है, कोण स्क्वायर। तो कोण को हम लोग क्या बोल दें? AC बोल देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ की भुजा का हम लोग क्या है? AC है। तो 24 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर का हो जाएगा 49। और AC इधर स्क्वायर में है, इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? टोटल 625। यह कितना हो जाएगा? टोटल 625 दिख रहा है। तब AC का मान कितना आ जाएगा? 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। तो यह मेरा मान आ गया किसका? AC का। AC का मान कितना आ गया? 25। AC का मान कितना आ गया? 25। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है साइन A। क्या कह रहा है? साइन A का मान पूछ रहा है। साइन A। तो साइन A का क्या होता है? साइन थीटा का मान क्या होता है? P/H। हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। यानी कि P/H को हम लोग क्या कहते हैं? लंब बटा
कोण, क्या कहते हैं, लंब बटा कोण। अब कह रहे हैं यहाँ साइन थीटा के जगह पर क्या दिया है, साइन ए, यानी कोण कहाँ बन रहा है, ऊपर। अगर कोण ऊपर बनता है तो कोण के सामने वाला क्या होता है, यह मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो सबसे पहले किधर त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे और इसमें हम लोग देख लेंगे, यह मेरा ए है और यह मेरा बी है और यह मेरा क्या है, सी है। ठीक है, यहाँ से इधर इसको घेर देते हैं और इसका मान कितना है, 25 सेंटीमीटर, और इसका मान क्या है, 24 सेंटीमीटर, और इसका मान क्या है, 7 सेंटीमीटर। यह मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए कोण ऊपर बन रहा है तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कोण होता है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, कोण होता है, यह कभी बदलता नहीं है। और यह मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार। तब पूछ रहा है साइन ए, तो साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा कोण। तो लंब कितना है मेरा, 24, लंब मेरा सॉरी लंब कितना है, 7, लंब कितना है, 7। तो 7 लंब के जगह पर कितना लिख देंगे, 7। और कोण कितना है, कोण मेरा कितना है, 25। तो इसका लिए हम क्या लिख देंगे, 25, यानी 7/25। यह मेरा क्या हो जाएगा, साइन ए का मान हो जाएगा। किसका, साइन ए का। तो यह मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया तो कमेंट में एक रेड दिल भेजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कॉस, कॉस ए, कह रहा है कॉस ए। कॉस ए का मान क्या होता है, b/h, यानी कि आधार बटा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आधार बटा कोण होता है, आधार बटा कोण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज में आधार मेरा कितना है, 24 सेंटीमीटर, और कोण कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 24/25, क्या 24/25। यह मेरा किसका मान हो गया, कॉस ए का मान हो गया। यह मेरा आंसर हो गया। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 1 देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखेंगे। अब 2 में क्या कह रहा है कि साइन सी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यह मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। यह मेरा ए और यह बी और यह सी, यह मेरा 90 डिग्री हो गया। कौन है, साइन सी, तो यानी कोण कहाँ बन रहा है, नीचे यहाँ पर। इसका मान क्या दिया था, इसका मान इसमें देख लेते हैं क्या दिया था। ए बी का मान कितना था, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर था, और बी सी का मान कितना था, 7 सेंटीमीटर था, और ए सी का मान कितना था, 25 सेंटीमीटर था। ए सी का मान कितना था, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है, कह रहा है साइन सी। तो साइन सी का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कोण। क्या होता है, साइन सी का मान क्या होता है, साइन सी का मान क्या होता है, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण होता है। तो लंब मेरा कितना है, 24, लंब मेरा कितना है 24, और कोण मेरा कितना है 25। तो यह 24/25 का आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। किसका मान आया, ये साइन सी का मान आ गया। अब क्या कह रहा है, कॉस सी। क्या कह रहा है, कॉस सी। तो कॉस सी का क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। कॉस सी का क्या होता है, आधार बटा कोण। तो आधार मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर, और कोण कितना है मेरा 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7/25। इस प्रकार हमने
8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के एक में 2 क्वेश्चन दिया था, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।